क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th की फिजिक्स में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, जो चर्चा हम लोगों की हो रही थी, उसी के संदर्भ में आगे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फिजिक्स का सब्जेक्ट चल रहा था उसी में एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक की बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया था, तो आज संधारित्र शुरू करने वाले हैं। संधारित्र हम लोग शुरू करेंगे और संधारित्र के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है उसकी परिभाषा और कल विलगित निकाय के संदर्भ में हमने जो डेरिवेशन देखा था, उसी के आगे हम यह देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है, या कैपेसिटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों संधारित्र, या आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं कैपेसिटर। क्लियर? तो कैपेसिटर कुल मिला के एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी कह सकते हैं, यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें हम आवेश को बढ़ा देते हैं बगैर उस चालक की आकृति में कोई परिवर्तन किए बगैर। इस बात को समझ लीजिएगा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है बच्चों जो बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं कि बदल देते हैं, यानी आवेश की मात्रा बढ़ा देते हैं बगैर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन के। जैसे हम कोई भी चालक ले लें, कंडक्टर ले लेते हैं, ऐसे ही जिस तरीके से आप देखेंगे बहुत सी किताबों में, NCERT में भी ऐसे बना हुआ चित्र है। मान के चलिए हमने दो चालक ले लिया, ठीक है, इनका कोई भी नाम दे दीजिए, AB लिख दीजिए, XY लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। क्लियर? तो अब समझने की ज़रूरत बच्चों ये है कि अगर ये प्लस होगा, इस पर अगर प्लस चार्ज होगा, क्लियर, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, आप जानते हैं। और इसको हम करते क्या हैं, इसको हम एक स्टैंड से जोड़ देते हैं। तो जब इसको एक स्टैंड से जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पर कोई एक तार यहाँ फिक्स कर दिया जाता है, तो देखा जाता है कि जो विभवांतर होता है अधिक होने के कारण यह जो पत्तियाँ होती हैं लगी हुई, ये पत्ती काफ़ी फैल जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसको धरती से जोड़ते हैं, कहाँ से जोड़ते हैं बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। तो हम देखते हैं कि इसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन न करके अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ आवेश को बढ़ा दें, आवेश के मान में परिवर्तन कर दें, तो यह एक समायोजन जो हमारा बनता है, यह समायोजन संधारित्र कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कंडीशन क्या है, अगर इनके बीच की दूरी d है, मान लेते हैं कोई भी दूरी d है, क्लियर, इनका कुछ क्षेत्रफल होगा, इनका क्षेत्रफल a होता है, यानी यह किस माध्यम में रखा है यह भी बहुत जरूरी है। कोई परावैद्युतांक k का माध्यम है तो k भी प्रभावित करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी प्रभावित करती है, और उस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है यह भी प्रभावित करता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं उस संधारित्र का जो क्षेत्रफल होगा वह उसको प्रभावित करता है। आगे इसका डेरिवेशन भी आपको दिखाएंगे। क्षेत्रफल, दूरी भी उसको अभी से प्रभावित करती है, बता रहे हैं। अनुक्रमानुपाती होती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, अभी इसकी चर्चा नहीं है। तीसरा परावैद्युतांक के उसको प्रभावित करता है। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता जो प्रभावित होती है वह सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी तथा परावैद्युतांक के मान पर निर्भर करती है। इसका हम सूत्र एक जानते हैं, इसको डेराइव करेंगे। कई बार पूछा भी जाता है कि K एप्सिलॉन नॉट A/D, बहुत बार पूछा जाता है कि उस माध्यम, तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। जब धारिता निकालेंगे, दो प्लेटों के बीच की दूरी दी रहेगी तो उसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि संधारित्र जो होता है, ठीक है, वह एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा समायोजन होता है जिससे किसी चालक तार में या किसी चालक के आकार और आकृति में बगैर परिवर्तन किए हम आवेश की मात्रा को संचित करते जाते हैं और देखते हैं विभवांतर में परिवर्तन होता जाता है। विभवांतर कम होगा, फिर आवेश बढ़ा के फिर ज़्यादा कर देगा, अर्थात आकृति में बगैर परिवर्तन किए इस चालक के चार्ज को अधिक बदल के। अब देखिए, जब हम इनके बीच का आकर्षण बल होगा, ठीक है, ये जानते रहिए,
क्योंकि प्लस और माइनस है, लेकिन इस प्लस और इस प्लस के बीच में कौन सा बल काम करेगा, ये रिपल्सन वाला बल काम करेगा, इसीलिए इसका सिरा दूरी है। और जब आप धरती से जोड़ देते हैं तो ये चार्ज कहाँ चले जाते हैं, धरती पर, और यहाँ पर इन प्लेटों, ये जो हम लगाए रहते हैं विभव की कैलकुलेशन करते रहते हैं, जब ये चार्ज हट जाते हैं तो इनके बीच की दूरी और कम हो जाती है। कम होने का मतलब यहाँ पर जो विभवांतर होगा वह कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाए, यानी विभव का जब चार्ज की मात्रा कम हो गई तो आप देख रहे हैं कि विभव भी, पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है Q प्रोपोर्शनल V, Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब प्लस Q चार्ज धरती पर, इसीलिए अर्थिंग जब दी जाती है विद्युत के परिपथों में, तो आप देखते हैं लाइट के कम और ज़्यादा होने पर पुनः वो अर्थिंग रहता है तो उससे बैलेंस हो जाती है। उसका भी एक कारण यही है कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जैसे विभवांतर कम होगा तो फिर अतिरिक्त चार्ज उसको मिल जाएगा धरती से, यही प्लस वाला, तो फिर कुछ देरी बाद आप देखेंगे विभवांतर में जिस प्रकार से कमी होती रहेगी तो इसके बीच में प्लस और माइनस ये दोनों क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगेंगे इनके बीच में, आकर्षण। ये रिपल्सन लगता है तो चीज़ें, उसका अर्थ जो मिलता है यहाँ चार्ज उधर चले जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया लगातार प्लस माइनस की होती जाती है कंडक्टरों में, और हम बराबर देखते हैं कि विभवांतर में जो परिवर्तन होता रहता है वो चार्ज के बढ़ने से ही हम देखते हैं कि उसके विभवांतर में वृद्धि की जा सकती है। अन्यथा अगर चार्ज की कमी होती जाएगी तो विभवांतर कम होता जाता है। ये जो स्टैंड में लगी हुई पत्तियां हैं, जैसे ये प्लस चार्ज धरती पर अब जोड़ेंगे, जब जोड़े नहीं थे तो यहाँ पर कुछ और फैलाव था, लेकिन जैसे ही आपने इनको जोड़ा धरती से, वैसे ही आप देखेंगे कि अब चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, और जब चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है इनमें थोड़ा सा संकुचन हो जाता है। फिर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, फिर इनमें वही परिवर्तन दिखलाई देगा। यानी यह युक्ति ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उसकी आकार और आकृति में बगैर किसी परिवर्तन किए। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने की बच्चों जरूरत है कि संधारित्र एक अच्छा संयोजन होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं या किसी भी चालक में उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है। इसकी परिभाषा भी आप लोगों को लिख के भेजी गई है, आप उसकी परिभाषा को जरूर याद कर लेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, यानी आवेश को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे जैसे आवेश हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस चालक की एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। आइए हम आगे अब देखते हैं कि इसका संयोजन किस प्रकार से करते हैं। संधारित्र का संयोजन बच्चों मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी संधारित्र में कई केस ऐसे भी हैं, जैसे गोली चालक हम पढ़ा दिया और तमाम से ऐसे टॉपिक आते, लेकिन जो सिलेबस में है आपके पहले उसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह कोरोना काल चल रहा है। बच्चे सिर्फ तैयार करते चलेंगे और वह तैयार करेंगे, उनको एग्जाम में बड़ा फ़ायदा करने वाला है। आइए देखते हैं क्या देखना है। अब हमें देखना है संधारित्र का संयोजन हम किस आधार पर करते हैं। संधारित्र का संयोजन बच्चों दो रूपों में किया जाता है। जैसे आप प्रतिरोध का संयोजन करते हैं श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। ये दोनों क्रम ऐसे हैं, इन्हीं क्रमों में हम क्या करते हैं, किसी भी संधारित्र का संयोजन करते हैं। तो आज हमें ये देखना है बच्चों कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से हम संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे संधारित्र की दो तीन प्लेटें ले लेंगे, ठीक है, एक पर प्लस लिखेंगे और देखिए ये सभी जितनी भी होंगी सब पर कैसा चार्ज होगा, इस बात को याद रखिएगा। सब पर प्लस 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 और माइनस दो प्रकार की प्लेटें हमेशा होती हैं। बैटरी आप देखिए उसमें भी कुछ पे प्लस कुछ पे माइनस, ये आप देखते हुए आए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसी तरीके से यह प्लस 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 प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। बैटरी की प्लेटें आप देखे होंगे, उनका संयोजन इसी प्रकार से किया जाता है। हाँ, आप देखिएगा उसमें श्रेणी क्रम ज़्यादातर यूज किया गया होगा, या जो भी जिस प्रकार से प्लेटों को हम जोड़ते हैं जिससे हमारे विभवांतर में देखिए आवेश जो होता है इसमें क्या होना चाहिए, फिक्स रहता है। यानी चार्ज में परिवर्तन, चार्ज जितना है उतना ही रहता है। इसमें अलग अलग प्लेटों पर होता क्या है, अलग अलग, इसमें अलग अलग प्लेटों पर अलग अलग विभवांतर पाए जाते हैं। B1 पर कुछ और, B2 पर कुछ और। अब देखिए चार्ज अलग नहीं है, चार्ज एक प्रकार से सेम माना जाता है इस प्रकार की प्लेटों पर,
चार्ज जो होता है वह Q ही सब पर रहेगा, इस पे भी Q रहेगा, इस पे भी Q रहेगा, यानी कि इन प्लेटों को आप ऐसे जोड़ दीजिए। इसीलिए हम बैटरी की ऊर्जा क्या करते हैं, लगातार आवेश दे दे के उसको बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि आवेश में परिवर्तन न करके उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि चार्ज उसका समाप्त नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में वह परिवर्तित होता रहता है। आइए ऐसे ही एक प्लेट और अगर लगा दें, ठीक है, 3 प्लेट लेके हम इसका श्रेणी क्रम का संयोजन देखेंगे। जैसे आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, इस उसी का उल्टा होता है इसमें, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ लिख दें V2 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए अगर इनको जोड़ दिया गया हो, मान के चलिए B वाले टर्मिनल से इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और धरती से इसको अटैच कर देते हैं, तो अब इस संयोजन को ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर, अब इन सब की अलग अलग V1 V2 VT पूरा निकाल लेंगे तो हम जानते हैं V बराबर बच्चों क्या मिलेगा आपको, B1 प्लस B2 और प्लस B3। ये 3 प्लेट हैं इसलिए 3 हम लिखे हैं, 4 होती 4, 5 होती 5, इस तरीके से हम इसका श्रेणी क्रम संयोजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं B1 का मान क्या होगा बच्चों। चार्ज देखिए Q है तो B1 इज इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे तो C के टर्म में लिखेंगे धारिता के संदर्भ में, तो इस पहले प्लेट की धारिता क्या होगी, C1 आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो C बराबर आप पहले जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V। तो अगर हम कहें जब ये B1 है तो ये C1 हो जाएगा, ये पहले प्लेट के लिए है, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से C2 इज इक्वल टू Q अपान B2 लिख देंगे। C3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, Q अपान, बोलिए, B3 लिख देंगे। क्लियर। तो अगर हम B1 B2 B3 हमें निकालना है तो आप देखिए B1 का मान आपको क्या मिलेगा, B1 का मान आपको बच्चों मिलेगा Q अपान, बताइए, C1। और इसी तरीके से B2 अगर निकालना हम चाहें तो B2 का मान बच्चों क्या मिलेगा, ये मिलेगा Q अपान, बोलिए, C2। इसी तरीके से B3 इज इक्वल टू मिलेगा Q अपान C3। तो these are 3 terms also we can find out, and now we putting the value of this value of B1 and B2 and B3 in the following the equation, then we can find the total value of the given capacitor। तो आइए देखते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं इसी में, तो B बराबर आपको क्या मिलता है बच्चों। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 का मान रख दीजिए Q अपान C1 प्लस इसको रखिए Q अपान C2 और इसको रखिए Q अपान C3। क्लियर। तो ये देखिए V का मान मिल गया कि नहीं, V1 का मान ये था, B2 का मान B3 का रख दिए हम। अब आप देखिए तो इसमें देखिए Q कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू मिलेगा Q कॉमन करेंगे और ये मिलेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और प्लस 1 अपान C3। ये तो 3 जब कैपेसिटर हम जोड़े थे तो उसका विभवांतर है, एक प्रकार से इसको ऊर्जा ही कहेंगे। आगे देखिए दिस इज इक्वल टू, अब B बराबर हम क्या जानते हैं बच्चों, क्योंकि ये पूरा जो संयोजन होगा अगर हम उसका देखें V इज इक्वल टू आप जानते हैं Q बाई C होता है कि नहीं होता है। तो अगर V की जगह हम क्या रख दें Q बाई C तो ये दोनों की तुलना हो जाएगी, यानी इसको आप कोई भी समीकरण 1 बना दीजिए, इसको 2 बना दीजिए, दोनों की आपस में तुलना कर दीजिए। तुलना का मतलब इसका दायां पक्ष उसके दाएं पक्ष के बराबर कर दीजिए, तो ये देगा Q अपान C इज इक्वल टू Q और ब्रैकेट में मिलेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और प्लस 1 अपान C3। बच्चों दोनों पक्ष में Q है, काट दीजिए, काटने के पश्चात से इस चित्र को मिटाना पड़ेगा और आप देखेंगे आपको जो परिणाम मिलेगा वह मिलेगा क्या, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और प्लस 1 अपान C3। हमने 3 संधारित्र लिया था, अगर यही 2 संधारित्र होते तो उसको लिखा जा सकता था 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। इस तरीके से जितने भी संधारित्र होंगे सब की धारिता हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम कहें कि बच्चों C अगर निकालना है तो C बराबर अगर आप निकालते हैं तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब यही है, ये है हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन है। इस संयोजन में हमने धारिता C का मान निकाला है और यही हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा
तुल्य धारिता कहलाता है। अर्थात अगर हम कहें कि किसी भी संधारित्र की तुल्य धारिता जो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हो, तो उसके लिए हम यही कहेंगे अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं का व्यतक्रम का योग जो होता है वही हमारा श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र की धारिता कहलाता है। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र की धारिता कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संधारित्र की धारिता हमें मिल गई 1/c = 1/c1 + 1/c2। यह श्रेणी क्रम का संयोजन है। किस क्रम का है? श्रेणी क्रम का संयोजन है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में बताइए किसका मान नहीं बदलता जब हम किसी संधारित्र को जोड़ते हैं? तो चार्ज का कोई यहाँ महत्व आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चार्ज देखिए कैंसिल हो चुका है। V और C में आपने संबंध देखा। तो इस प्रकार से हम संधारित्र के श्रेणी क्रम का संयोजन प्राप्त करते हैं और जो हमें यह बताता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर या ऊर्जा आप वृद्धि कर रहे थे, तो आप देख रहे थे लगातार C से हम चार्ज बढ़ाएंगे, आवेश बढ़ाएंगे, अतः आवेश के बढ़ जाने से, आवेश की मात्रा बढ़ जाने से उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि हम अलग अलग अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनके व्यतक्रम का जो योग प्राप्त होता है वही हमारा श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्र की धारिता का व्यंजक कहलाता है या संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में कहलाएगी, जिस पर हम कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।